गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ऐसा लग रहा है कि आप या तो आप किसी पर्सन के लिए बहुत रिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है अपने करियर वाइज और इनके स्टेटस बहुत अच्छा है और ये लाइक एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपकी नज़रों में, ठीक है। और ये फिर आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हो, आप अपने स्टेटस, अपने करियर, इन सब चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कनेक्शन में होने के बाद भी। लेट्स सी 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। Three of Cups, the Empress, sorry, and 5 of Wands. Yes. ओके, सो आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप लाइक आप एक रिकन्सिलिएशन और एक कोलैबोरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए भी आप सोच रहे हो। बस जैसे ही आप सोचते हो कि चीज़ें ग्रो करें, तुरंत से कोई ना कोई ड्रामा, क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। सो राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। एज वेल एज मैं ये देख रही हूँ कि आप इस लव एंड रिलेशनशिप को, अपने इस पार्टनरशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जाना चाहते हो, बट समहाउ कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आ रहे हैं। एंड आप जो करना चाह रहे हो वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं हो पा रही है। मैं देख रही हूँ कि आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप पर वर्क करना चाह रहे हो इन अ फोकस्ड वे, ठीक है। आप डेफिनेटली उसको ग्रो कराना चाह रहे हो ब्यूटीफुल वे में, कि चीज़ें ग्रो करें, एटलीस्ट ग्रो करें। जैसे ही आप ये सोचते हो वैसे ही थोड़ा बहुत अगर ग्रोथ होती भी है, उसके बाद लिटिल बिट काइंड ऑफ चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, ये सब स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड और मे बी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में हो। बट राइट नाउ आपका फोकस यही है कि इस सिचुएशन को आप सक्सेसफुली आगे लेके जाओ, इस कनेक्शन को आप सक्सेसफुली आगे लेके जाओ। और उसके लिए आप हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो, एज वेल एज आप अपने करियर पर भी बहुत ध्यान दे रहे हो। तो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। द हायरोफेंट, इट्स योर आपके पर्सन बहुत एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है। और राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द हायरोफेंट यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन हो सकता है आपके पार्टनर को होते हुए नजर आ रहे हैं, देख लेते हैं डीपर वे में। 9 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन, राइट नाउ बहुत स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं टू स्टेबल दिस कनेक्शन, ठीक है, स्टेबलाइज दिस कनेक्शन। आपके पर्सन बहुत बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है ये पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट्स है और एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग दिख रही है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने साइड से, और ये एट द सेम टाइम आपको लेके बहुत इमोशनल है, लॉट्स ऑफ लव दिख रहा है इस पर्सन के साइड से,
ठीक है, बट उस लव को ये शो नहीं करना चाह रहे, या फिर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो, दैट्स वाई ये थोड़े से स्ट्रेस में है। एंड ये डेफिनेटली एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है। या देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं, एंड ये आपको लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बिकॉज शायद से आप अपने इमोशन फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली इस पर्सन से हाइड कर रहे हो, ठीक है, छुपा रहे हो। एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो। सो ये पर्सन बहुत ह्यूज स्ट्रेस में दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए? 5 ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉर्न, आप किसी बहुत अपसेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, अपने इस कनेक्शन को लेके। सो आप इस अपसेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज से बाहर आना चाह रहे हो, और एज वेल एज आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाह रहे हो फॉर न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज एंड न्यू सिचुएशंस, ठीक है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, एंड द लवर्स। ओके, सो राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है हमेशा, आपके साथ यूनिवर्स ने कभी अच्छा नहीं किया। आप अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा आपने सिचुएशन में पेन फेस किया है, आप हमेशा दुखी होते आए हो, आपको हमेशा हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, बिना बात की आपको सज़ा मिली है, ठीक है, स्पेशली आपके लव एंड रिलेशनशिप में। सो आप डेफिनेटली इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। आप हमेशा सोचते हो कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे, आप हमेशा सोचते हो कि आप न्यू पीपल, न्यू एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे, बट एट द सेम टाइम जब जब आप ऐसा सोचते हो, चीज़ें लाइक बहुत बुरी तरह से लाइक फंसती हैं, वर्कआउट नहीं करती हैं। सो आप कहीं ना कहीं इस बहुत एक पेन में दिख रहे हो, सफरिंग में दिख रहे हो, और आप इस सफरिंग से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। आप किसी लिब्रा और जेमिनी से डील कर रहे हो, स्पेशली कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज इस पर्सन की ईगो बहुत दिख रही है, ईगो हाई हाई ईगो दिख रही है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है इस पर्सन के साइड से, एज वेल एज ये पर्सन भी काफ़ी इमोशनली कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हों, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो राइट नाउ ये पर्सन बहुत स्टक दिख रहे हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्फ लव सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत स्टक फील कर रहे हैं, एंड रेस्ट अदर चीज़ों को ये यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बिकॉज ये पर्सन की ईगो बहुत हाई है, एंड ये अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। ये इस तरह की पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करें, बट इनके हिसाब से वर्कआउट करनी चाहिए, ठीक है, और इन्हें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। अगर इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं तो इन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस होता है। सो राइट नाउ ये सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, एज वेल एज लाइक इनको लग रहा है कि ओके ठीक है, आपके कनेक्शन में ईगो बैटल्स हैं, फाइट्स हैं, ड्रामाज हैं, बट स्टिल अभी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, सरेंडर मोड कर पे रहते हैं, एंड सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। सो आपके पर्सन यहाँ पे पाइसीज हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो,
ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपकी लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 ऑफ दिसंबर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा ड्रामा दिख रहा है मुझे, बहुत सारा फाइट्स, स्ट्रगल, मे बी इट्स इंटरनल स्ट्रगल, ठीक है। और आप बहुत स्टक भी दिख रहे हो किसी सिचुएशन में इस कनेक्शन को लेके, और सरेंडर मोड स्टिल ऑन है आपका, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? द वर्ड, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। सो आप कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज में नहीं दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि अब आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, जो होना है हो जाए, जो मिलना है मिले, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप यूनिवर्स से कोई मैनिफेस्टेशन की चाहत नहीं रख रहे हो। एट द सेम टाइम आप बस सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, क्योंकि जब जब आप कुछ कनेक्शन में मैनिफेस्ट करते हो, रिलेशनशिप में जब जब चीज़ें अच्छे करने का सोचते हो और सोचते हो कि चीज़ें ग्रो करें, तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड ही होती है। सो राइट नाउ आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो चीज़ों से, एज वेल एज काइंड ऑफ सेल्फ पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और कोई मैनिफेस्टेशन एंड ऑल नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक लंबे साइकिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लंबे टाइम पीरियड से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, बट हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा, केओस, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है इसी वजह से। सो राइट नाउ आप इस साइकिल को एंड कर रहे हो, इस चैप्टर को, मैनिफेस्टिंग चैप्टर को ओवर करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से 15 से 21 ऑफ दिसंबर मकर राशि के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। कैप्रिकॉन्स के लिए बस यही आता है, मुझे पता है, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यूनिवर्स आपको आपकी स्ट्रेंथ की याद दिला रहा है कि आप हमेशा से स्ट्रांग हो, भले ही आपको ये बात पता हो या ना पता हो, एंड वही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी, और वही एक चीज़ है जिससे आपके सारी सिचुएशंस बेस्ट तरीके से काम करेंगी फ्यूचर में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।